अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बेसिकली जो हैं वो दो पार्ट्स हैं एप्लीकेशन के। एक हमारे पास एडमिन साइड एप्लीकेशन है और एक हमारे पास क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। जो टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है प्रेस बटन टू व्यू टास्क पैनल और एक बटन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारा क्लाइंट एंड एप्लीकेशन है। यूँ कह लें कि ये सिर्फ वाहिद इंटरफेस है जो आपके क्लाइंट को नज़र आएगा। इसके अलावा जो एडमिन साइड है उसके पास इस तरह का एक पैनल होगा जो बेसिकली अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन जो यानी कि जो एडमिन को रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन उसको शो करेगा। इसके अंदर क्या है बेसिकली, हम यूँ होता है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स जब असाइन करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर या बॉस कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट असाइन करता है, तो वो एक एम्प्लॉय को एक वक्त में एक असाइनमेंट या एक टास्क असाइन नहीं करता, वो मल्टीपल टास्क और मल्टीपल असाइनमेंट्स पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो क्या होता है कि अक्सर बॉसेस जो हैं वो नया कुछ टास्क में ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन टास्क पैनल के अंदर आ जाया करेगा और यहाँ से वो जो आपका यूज़र है या आपका एम्प्लॉय है वो इसको टास्क को देखेगा। इसके अंदर फर्दर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो किसी स्पेसिफ़िक टास्क के हवाले से अपने बॉस या अपने एडमिन से पूछ सकता है और उसे चैट रिक्वेस्ट जो है इस बटन के थ्रू भेज सकता है। ये बेसिकली अभी इसकी कोडिंग मैंने कोई नहीं की हुई, इसलिए इसकी डेमोंस्ट्रेशन आपको नहीं दिखा सकूँगा। हाँ, हम फर्दर इसके जो इवेंट्स जिनकी मैंने कोडिंग की है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये एक एडमिन का पैनल है। बाज़ औक़ात एडमिन अपने जो है अपने एम्प्लॉय के साथ चैट करना चाहता है तो वो जस्ट स्टार्ट के बटन को क्लिक करेगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ से एक चैट पैनल ओपन हो गया है। अब यहाँ से एडमिन जो भी लिखेगा वो यहाँ पर इसके पास जो आपका क्लाइंट है उसके पास आ जाएगा और यहाँ से जो भी क्लाइंट लिखेगा, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है दोनों साइड पे। ये बेसिकली क्योंकि एक ही मशीन के ऊपर चल रहा है तो इसलिए ये मशीन का नाम आ रहा है। इसको आप यूज़र के नाम के साथ भी बदल सकते हैं और अगर चाहें तो जो भी आप अपनी मर्ज़ी का आपका जो फॉर्मेट चैटिंग का होगा आप उसी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्योंकि मेरे पीसी का नाम पाकिस्तान है तो इसलिए ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप इस चैट को यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले फॉर्म को जो है इसके अंदर कोई भी मतलब बंद करने या ओपन करने की ऑप्शन आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके पास नहीं है। इसको सिर्फ बंद या जो है चला वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन सकता है। हम यहाँ से इसको स्टॉप के बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर जो चैटिंग एप्लीकेशन है वो ऑफ हो जाएगी। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि एडमिन जो है वो नोटिफिकेशन भेजना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कम इन माई रूम, और उसके बाद वो नोटिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा जो कुछ सेकंड यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो होगा और उसके बाद वो दोबारा डिसअपेयर हो जाएगा। ये नोटिफिकेशंस अक्सर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उनके लिए अक्सर टेलीफोन कॉल करनी पड़ती है आपको, या फिर किसी को कहना पड़ता है कि भाई आ जाओ, या स्काइप के ऊपर ऑनलाइन होना पड़ता है। तो ये नोटिफिकेशंस बाज़ औक़ात आप अपने डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करना चाहते हैं या चैटिंग कोई ख़ास किसी एम्प्लॉय से किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर अगर आप चैटिंग कर रहे हैं और उसे आप डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ रियल टाइम इमेज आपके एम्प्लॉय इस टाइम क्या कर रहा है उसकी स्क्रीन इमेज जो है वो भी आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए ये स्क्रीन इमेज आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नोट पैड भी ओपन करता हूँ तो देखिए ये इमेज भी हमारे पास रियल टाइम इमेज जो है हम देख सकते हैं अपने एम्प्लॉय की। इन इमेजेस को आप अपने हिसाब से डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और अगर चाहें तो इन इमेजेस को डेटाबेस के अंदर स्टोर ना भी करें। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फायरफॉक्स, नोटपैड आप देख रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास नोटपैड ओपन हुआ पड़ा है और अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय नोटपैड को ओपन ना करे तो जस्ट इधर क्लिक करें और ऐड रिस्ट्रिक्शन कर दें तो उसका नोटपैड खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब वो एम्प्लॉय चाहे कितनी ही दफ़ा नोटपैड ओपन करे उसका नोटपैड ओपन ही नहीं होगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपका जो एम्प्लॉय है वो फायरफॉक्स भी यूज़ ना करे, अब मैं फायरफॉक्स को पहले चला लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा हो जाए। अब मैं फायरफॉक्स को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ से ये टैब क्लोज़ हो जाएगा, फायरफॉक्स भी बंद हो गया। अब मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा फायरफॉक्स चलाऊँगा फायरफॉक्स भी नहीं चलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो एडमिन अपने यूज़र के ऊपर लगा सकता है, वो चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा अपने
क्लाइंट को किसी भी एप्लीकेशन से रोक सकता है। यूट्यूब है, अगर आप चाहते हैं आप अपने एम्प्लॉय को यूट्यूब देखने से रोक सकें तो आप यूट्यूब को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे गूगल क्रोम को मैं ओपन कर सकता हूँ, मैंने ऐड रिस्ट्रिक्शन कर दी है यूट्यूब को। और मैं यहाँ पर अब यूट्यूब ओपन करना चाहता हूँ तो वो यूट्यूब को ओपन नहीं करने देगा। हाँ, आप ओपन कर सकते हैं तो कुछ भी और साइट, फॉर एग्जांपल याहू मेल आप आराम से ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन आपको अलाउ करेगी कि आप ये ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप यूट्यूब ओपन करना चाहेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी एप्लीकेशन जिनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उनकी थोड़ा सा कन्फिगर करना पड़ेगा आपको अपना सॉफ्टवेयर, और वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, उसको अलाउ भी कर सकता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेमो था आपके प्रोजेक्ट के लिए। आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी बहुत कुछ ऐड अप हो सकता है जो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर आगे डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।